सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीरोधा डीमैट अकाउंट से किस प्रकार से पहला शेयर बाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी अभी जीरोधा का डीमैट अकाउंट बनाया है या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट की है, शेयर मार्केट में नया कदम रखा है, तो आपने अकाउंट भी बनाया होगा। अगर आपने जीरोधा में अकाउंट बनाया है, सबसे पहले कैसे यूज करते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल की चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जीरोधा से रिलेटेड ही नहीं, तमाम प्रकार के लर्निंग कंटेंट्स जो आप कमेंट्स भी कर देते हैं, सेकेंड डे में बना के आप सभी को प्रोवाइड करा देता हूँ और आप सभी का बाकायदा डाउट सॉल्व करके उसमें बताता हूँ कि फ़लाने ने ये कमेंट्स किया था। तो आज की इस वीडियो में उनके लिए डेडिकेटेड होने वाली है। तो अगर आपका कोई डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट करें, कल मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आप सभी के लिए, अगर आप करते हैं तो। अदरवाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सिंपल सी चीज़ है, जब आप जीरोधा का इंटरफेस लॉगिन करते हैं तो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलता होगा, जहाँ पे नीचे वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, बिट्स और आपका अकाउंट सेक्शन देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड में वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, वॉच लिस्ट 4, इस तरह से आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। सिंपल सी चीज़ है। वॉच लिस्ट का मतलब है कि आप किसी भी शेयर या स्टॉक पे नज़र बना के रख सकते हैं। आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं उन शेयर या स्टॉक्स को जिन्हें आप बाई करना चाहते हैं। तो वॉच लिस्ट 1 आप इसे एडिट कर सकते हैं, वॉच लिस्ट 2 इसे एडिट कर सकते हैं, वॉच लिस्ट 3 इसे एडिट कर सकते हैं, वॉच लिस्ट 4 इसे एडिट कर सकते हैं। जो भी हो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर के कोई स्टॉक्स यहाँ पे रखने हैं, तो आप ऑटो सेक्टर की अलग प्लेलिस्ट बना लीजिए। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया, एडिट वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ गया। वॉच लिस्ट में हम यहाँ पे टैप करके एडिट कर सकते हैं कि ये जो है उसकी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की लिस्ट है। देन वॉच लिस्ट 2 में हम फार्मा सेक्टर की स्टॉक लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इससे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। यहाँ पे वॉच लिस्ट 1 में ही यहाँ पे सर्च एंड ऐड का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल हम यहाँ पे सर्च करेंगे जिस भी शेयर में को बाई करना है। फॉर एग्जांपल मुझे टाटा मोटर का शेयर बाई करना, तो टाटा मोटर हम यहाँ पे टाइप करेंगे। टाटा टाइप किए तो टाटा के कई सारे शेयर्स आ गए, टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन और टाटा कंज्यूमर, इस तरह से। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और टाइप कर देंगे टाटा मोटर। टाटा मोटर लिख लिया। अब एनएससी और बीएससी दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बीएससी और एनएससी। चीज़ें सेम है, तो हम आपको बता दें चीज़ें सेम है लेकिन एक्सचेंज अलग अलग हैं। एक्सचेंज का क्या सीन होता है, कैसे होता है, शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस चीज़ें हम आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से प्रोवाइड कराए हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी या फिर आई बटन पे कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगी। चैनल पे विजिट करेंगे तब भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, तो वो आप सारी देख सकते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, एनएससी बीएससी क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, मतलब काफ़ी कुछ डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जो कुछ नहीं मिलती है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फॉर एग्जांपल किसी भी एक्सचेंज का आप शेयर बाई सेल कर सकते हैं। 1-2 रुपये या फिर 10 पैसे 20 पैसे का फ़र्क रहता है प्राइस में। मैं टाटा मोटर का एनएससी का शेयर बाई करता हूँ, तो एनएससी के सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस का आइकन। हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अब ये ग्रीन टिक हो गया, फिर से हम क्लियर कर देंगे और बैक चले आएंगे। अब यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट में हमारे ऐड हो गया है टाटा मोटर का शेयर, जहाँ पे ये कह रहा है कि 993 रुपये 15 पैसे में अभी शेयर ये चल रहा है। सिंपल सी चीज़ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब नीचे हमारे ऑप्शन आ जाते हैं बाई और सेल का। बाई और सेल का ऑप्शन आ जाता है। सिंपल सी चीज़ है, हमें टाटा मोटर का शेयर बाई करना है तो हम बाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। बाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से एनएससी बीएससी आ जाता है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। एनएससी का 993.15 चल रहा है और बीएससी का शेयर 993.20 चल रहा है। 5 पैसे का फर्क है। ये होता है अपने एक्सचेंज के अलग अलग रेट प्राइस होते हैं, कोई कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एनएससी का भी ले सकते हैं, बीएससी का भी ले सकते हैं। एनएससी बीएससी के बारे में मैंने बताया कि आपको ट्यूटोरियल में बताया, तो आप देख सकते हैं। सिंपल चीज़ है, हम एनएससी का बाई कर रहे हैं तो एनएससी पे क्लिक रहने देंगे। जितनी भी क्वांटिटी लेनी है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम एक क्वांटिटी यहाँ पे बाई करते हैं तो 1 लिख लेते हैं, और अगर हमें 10 क्वांटिटी बाई करनी हो तो 10 ले लेते हैं। यहाँ पे आप नीचे रिफ्रेश करके देख सकते हैं। इस तरह से 10 शेयर हो जाएंगे 9,931 रुपये के आसपास में। ठीक है, चार्जेस आपके 11 रुपये लगने वाले हैं। नीचे आप देख रहे हैं मार्केट प्राइस दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपल मार्केट का प्राइस का मतलब होता है कि आपका शेयर जितने पे चल रहा है, सिंपल उस पर क्लिक करके आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लाइव मार्केट में लिमिट लगेगी। इस पर क्लिक करके आप इसे सोचते हैं कि 990 पे आएगा तब हम खरीदेंगे, तो यहाँ पे 990 क्लिक कर देंगे, लिख देंगे मतलब, और इसको छोड़ देंगे। अब ये शेयर जब 990 का आएगा
तब ये बाई हो जाएगा। अब नीचे इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का चीज़ें समझ लीजिए। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपको उसी दिन शेयर खरीद के उसी दिन बेच देना होता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। और लॉन्ग टर्म का सिंपल मतलब होता है कि आपका अगर लॉस चल रहा है, आप इसे होल्ड करना चाहें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, या फिर आपका प्रॉफिट चल रहा है, आपको लगता है कि ये और प्रॉफिट देगा तो आप फिर से उसे होल्ड कर सकते हैं, अगले दिन बेच सकते हैं, महीने भर बाद बेच सकते हैं, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब तक आप इसे होल्ड करना चाहें होल्ड कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस के सेक्शन दिख रहे हैं, जीटीटी के सेक्शन दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, जीटीटी कैसे लगाते हैं, ये लाइव मार्केट में बताऊंगा, क्योंकि लाइव मार्केट में जब स्टॉप लॉस बताएंगे और जीटीटी बताएंगे तो मार्केट चलती रहेगी, अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी नीचे हम देखते हैं स्विफ्ट टू बाई है, इतना कुछ टाइप करके हम यहाँ पे स्विफ्ट टू बाई कर देते हैं और बाई हो जाता है। अभी एरर आ रहा है क्योंकि मार्केट क्लोज है राइट नाउ। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज जीटीटी फॉर प्लेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्टेड। यहाँ पे जीटीटी और स्टॉप लॉस का हम थोड़ा सा बता देते हैं। जीटीटी अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से हम फिक्स कर लेते हैं। स्टॉप लॉस अगर हमें 10% का रखना होता है तो हम 10% स्टॉप लॉस पे पोजीशन कट हो जाती है पहले से अगर ऑर्डर लगा के रखते हैं। और टारगेट अगर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि 10% आए तो हमारा टारगेट हिट हो जाए, 20% आए, कितने भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टारगेट फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लग जाता है जीटीटी में। और इसको अगर हम बंद करते हैं, अगर सिंपल स्टॉप लॉस की बात करें तो ये लाइव मार्केट में होता है। अगर हम चाहते हैं कि 980 के नीचे आए तो ये शेयर सेल हो जाए तो हम यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में 981 यानी कि 1 रुपये ज़्यादा रखते हैं, और जो हमें जहाँ पे बेचना होता है वो हम लिख देते हैं कि 980। ठीक है, ये चीज़ हमने 980 लिख दिया और यहाँ पे 981 लिख दिया। अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। अगर 981 शेयर आता है तो ये आपका ट्रिगर हो जाएगा, आपको एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा कि ये बंदा जो है ये 80 पे सेल करना चाहता है, और जैसे ही 80 आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेल हो जाएगा। समझ लिए। अब अगर आपको इसे ज़्यादा पे बेचना है तो ये बाई करने के बाद में लिमिट लगाई जाती है सेल करने के लिए ज़्यादा पे, वो चीज़ भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, या फिर ट्यूटोरियल से ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट होता है तो मैंने फिर से बताया कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।